Morning to all of you students. Here today we are going to start the revision chapter number 2 geography. Student, this chapter you have already studied in the lecture video. So again we are doing revision. I am taking topic land. What is land? Land ज़मीन. इसका नाम आते ही हमें ये पता चलता है कि what type of resource is this? This is the type of resource. Natural resource is the most important resource. Land, that resource where we are living, where we are doing our daily activities, where we run our vehicles, where we structure our buildings, and where we are doing all type of activities, that is called the land. ज़मीन नहीं है तो हम रह भी नहीं सकते. ठीक है, ज़मीन हमारा एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, बट इट कवर्स only about 30% of total area of the earth's surface, and all parts of this small percentage are not habitable. अब अर्थ का 30% जो एरिया है, टोटल एरिया है अर्थ का, वो हमारा रहने के लिए है, मतलब लैंड एरिया है. इट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. लेकिन इसमें से भी कुछ एरिया ऐसा है जो हैबिटेबल नहीं है, जहाँ हम रह नहीं सकते या पॉपुलेशन रह नहीं सकती, कोई भी नहीं, वहाँ पे रहने के योग्य नहीं है वो एरिया. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. अब इसमें से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होती है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्यों होती है? क्योंकि वर्ल्ड में क्लाइमेट की वजह से या ज़मीन की वजह से, लैंड की वजह से वो अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं, क्लाइमेट अलग होता है. इसलिए नहीं, जैसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चले जाइए, आर्कटिक सर्कल पर चले जाइए, तो वहाँ पे नहीं रहा जाता, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा है, आइस ज़्यादा है, आइस एरिया में नहीं रहा जाता. वहाँ पे पोलर बियर है, तो वहाँ पे एनिमल्स, उसी टाइप के एनिमल्स ही रह सकते हैं जो उस क्लाइमेट को बेयर कर सकते हैं, सह सकते हैं. ठीक है, अब इसलिए अनइवन पॉपुलेशन है कि रग्ड टोपोग्राफी की वजह से. रग्ड टोपोग्राफी होती है, टोपोग्राफी किसे कहते हैं? वही एरिया जहाँ हम रहते हैं, जो हमारे ज़मीन को ही टोपोग्राफी बोला जाता है. रग्ड यानी कि उबड़ खाबड़ ज़मीन. स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स के जो स्टीप स्लॉप्स होते हैं, जो बहुत गहरे स्लॉप्स होते हैं, अंदर तक, वैलेज तक जाते हैं. ठीक है, वहाँ पे भी नहीं रहा जा सकता, स्टीप स्लॉप्स पे नहीं रहा जा सकता. हम कई बार लोगों की रूफ्स देखते हैं या पहाड़ों में देखते हैं, तो वो इसलिए स्टीप स्लॉप्स की तरह बनाते हैं अपने, कि वहाँ पे जब बारिश होती है तो पानी ईजिली, तो वहाँ वो स्लिपरी एरिया होता है. इसलिए लो लाइंग एरियाज़ सब्सक्राइबेबल ऑफ वाटर. अब जो लो लाइंग एरियाज़ होते हैं, बिल्कुल जो नीचे एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे भी नहीं रहा जाता, क्योंकि वहाँ पे पानी वाटर होता है. वाटर वाले एरिया में भी नहीं रहा जाता, वहाँ पे कहाँ घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं. लॉगिंग डिज़र्ट एरिया में भी नहीं रह सकते, थिक फॉरेस्टेड एरिया में भी नहीं रह सकते. ठीक है, आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड. ये एरिया जो होते हैं कम पॉपुलेशन होती है यहाँ पे, और यहाँ पे अनइनहैबिटेटेड मतलब ये रहने योग्य स्थान नहीं होता, प्लेस नहीं होता. प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. अब जो प्लेन एरियाज़ होते हैं और रिवर वैलीज एरियाज जो होते हैं वो सूटेबल होते हैं फॉर एग्रीकल्चर. अब उन एरियाज़ में आप देखो कि डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी हमें होती है, ज़्यादा होती है. एग्रीकल्चर के लिए वो ज़मीन जो होती है, रिवर वैलीज वाली जो लैंड होती है, वो फर्टाइल होती है, इसलिए वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं. वर्ल्ड में सब जगह पे, कहीं पे आप इंडिया में देख लिए, गंगा है, यमुना किनारे पे दिल्ली है या आगरा है, जहाँ पे तो जहाँ पे रिवर एरियाज़ होंगे ना, वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होंगे, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी. अब लैंड यूज़ का टॉपिक देखिए आगे. Land is used for different purpose such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industries. अब लैंड किस लिए यूज़ की जाती है? एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाती है, फॉरेस्ट्री के लिए है, मिनिंग है, बिल्डिंग हाउसेज हैं. सारी ये कहाँ आ जाता है? ये एक्टिविटीज़ के ऊपर ही है. जहाँ हाउ पीपल यूज़ लैंड, इसका क्वेश्चन हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि हाउ पीपल यूज़ लैंड फॉर एग्रीकल्चर,
forestry meaning building houses, roads and setting up the industries. तो यहाँ पे this is commonly termed as land use. क्वेश्चन क्या बन गया? How people use land. तो आप इसको बड़े ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए. कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच द मम्बा एंड पीटर्स की इस चैप्टर के स्टार्टिंग में वो स्टोरी है, वो आपको पहले स्टडी करवा चुकी हूँ मैं. ठीक है, देखिए, द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉयल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अब लैंड का यूज़ कहाँ पे डिटरमाइन करता है? उसके फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर. जैसे टोपोग्राफी है, उसकी जो लैंड एरिया होता है, ज़मीन जो होती है, रहने योग्य जो ज़मीन होती है. सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, मिनरल्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हैं. ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट द डिटरमाइंस ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न. अब यहाँ सी दिस टेबल, ये आपको ये टेबल जो है ये लैंड यूज़ इन सिलेक्टेड कंट्रीज़. इस सिलेक्टेड कंट्रीज़ का परसेंटेज ऑफ एरिया है, क्रॉप लैंड कितनी है, पास्चर लैंड कितनी है, फॉरेस्ट कितनी है और अदर यूज़ के लिए कितनी है. ठीक है, तो ये सारे देखिए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, जापान, रशिया, यूके, यूएसए, ये सारे जो जितनी लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुई है परसेंटेज के हिसाब से वो बताया गया है. तो इसी टेबल के नीचे एक क्वेश्चन विजिबल नहीं है, वो आप देखिएगा अपनी बुक में. इसमें 2 क्वेश्चन हैं. नेम द कंट्रीज हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड, वाटर, क्रॉप लैंड, फॉरेस्ट, पॉस्चर एंड अदर यूजेस. अब यहाँ पे आपने उन कंट्रीज़ के नाम बताने हैं जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज दी गई है लैंड अंडर द क्रॉप लैंड के ऊपर और फॉरेस्ट के यूज़ के लिए, पॉस्चर के लिए और अदर यूजेस के लिए. ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रिलेट द लैंड यूज पैटर्न्स ऑफ द दीज कंट्रीज विद द प्रोबेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ज़रिए से यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप. अब लैंड जो है वो क्लासीफाई की जा सकती है किस बेसिस के ऊपर? ऑनरशिप के ऊपर. ऑनरशिप कैसे हो जाती है? देखिए, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय द इंडिविजुअल. प्राइवेट जो लैंड होती है वो इंडिविजुअल्स जो यूज़ करते हैं. इंडिविजुअल इन द हमारे अपने जैसे हाउसेज हो गए, हमारे अपने लैंड फार्म्स हो गए, इंडस्ट्रीज ज़मीन होगी, शॉप्स हो गई, वट एवर दिस लैंड इज़ ओन्ड बाय अस इंडिविजुअल्स. जो सिंगल पर्सन जो उसको यूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइवेट लैंड. और कम्युनिटी लैंड कौन सी होती है, या कॉमन लैंड हम प्रॉपर्टी रिसोर्स किसे कहते हैं? देखिए, व्हाट इज़ द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स. हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स किसे कह सकते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है. देखिए, कम्युनिटी लैंड इज़ ओन्ड बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब. दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. तो ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में आ जाते हैं. ठीक है, आगे देखिए, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड. अब लोगों की डिमांड जो है वो ज़्यादा है, बढ़ती चली जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, दैट्स वाई. लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड. लैंड की अवेलेबिलिटी कम है क्योंकि हमारा 70% एरिया जो है वो अर्थ का जो ओशंस हैं, सीज हैं, है ना, तो वो कवर्ड विद वाटर है. तो क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब लैंड की क्वालिटी जो है वो प्लेस टू प्लेस डिफर करती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है. पीपल स्टार्टेड एनकॉचिंग द कॉमन लैंड्स. अब लोगों ने क्या किया हुआ है, कॉमन लैंड को एनकॉच करना शुरू कर दिया है, कब्जा करना शुरू कर दिया, कमर्शियल एरियाज़ बनाने शुरू कर दिए हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनने शुरू हो गए अर्बन एरियाज़ में, हैं. टू एक्सपैंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज. रूरल एरियाज़ में भी जो है वो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बनती चली जा रही है. टूडेज द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चर चेंजेस इन आवर सोसाइटी. सोसाइटी में कल्चर चेंजेस आते चले जा रहे हैं सबके. ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट. ये सारी चीज़ें, लैंड डिग्रेडेशन है, लैंड स्लाइडिंग है. आप देखिए अभी ये जो कितना फ्लड जो हमारे इंडिया में आया, हर एरिया में पानी ही पानी नज़र आ रहा है. वो क्यों है?
वो और उसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग हो रही है, उस लैंड स्लाइडिंग की वजह से सॉइल इरोजन भी होता है, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि वो जब शहर और एरियाज विलेजेस जब बाढ़ में फ्लड में जब पानी के साथ उनके घर बह जाएंगे, उनकी लैंड एनिमल्स उनके जो कैटल है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो डेजर्ट एरिया ही तो बन जाता है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो ये एनवायरनमेंट का ही थ्रेट है, ख़त्म होता चला जा रहा है, क्योंकि हमारी इंटरफेरेंस एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो गई है ह्यूमन बीइंग की, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, आगे देखिए कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज में देखिए, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज़ लेड लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर्स एंड अरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर। अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट जो कवर एरिया था वो ख़त्म होता चला जा रहा है, अरेबल लैंड ख़त्म होती चली जा रही है, फिनिश होती चली, तो ये डर जो है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे फिनिश हो रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमें पता नहीं आगे आने वाली जनरेशन्स को प्रोवाइड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए क्या है, हमें कंजर्व करने होंगे ये वाले हमारे रिसोर्सेज को। तो ये टॉपिक ही हमारा जो है वो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज का है। तो देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन, जो हमारी डिग्रेडेशन है, रेट है, वो उसको चेक करना पड़ेगा, अफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, लैंड रिक्लेमेशन करनी पड़ेगी, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स करना पड़ेगा, एंड द फर्टिलाइजर्स का चेक करना पड़ेगा। जो इंडस्ट्री से जो फर्टिलाइजर्स हैं वो रिवर्स में चले जाते हैं और ज़मीन लैंड के ऊपर भी उनका जो है वो एक लेयर सी कवर हो जाती है, जिससे उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं हो सकती। जैसे हमने 8th में हम ये चैप्टर स्टडी करेंगे, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, उसमें गैस लीकेज की वजह से वो ज़मीन जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है, वहाँ पे बहुत मुश्किल से वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो आज भी कई बीमारियों से वो पीड़ित हो चुके हैं, उनको बीमारियां लग चुकी हैं, वो अस्थमा वगैरह। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग जो है वो चीज़ भी, जो ओवर ग्रेजिंग है, ओवर ग्रेजिंग भी जब कैटल्स जो हैं एक ही ज़मीन के ऊपर ओवर ग्रेजिंग हो जाती है तो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू द कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, राइट।